डाकबंगला चौराहे पर खड़े हैं और काफी संख्या में जो दारोगा अभ्यर्थी हैं वो पहुंच गए यहाँ पर, देखिए, और इनकी संख्या काफी अधिक है। दारोगा बहाली समेत जो पुलिस विभाग है उसमें बहाली की मांग को लेकर ये निकले हैं और इनका आरोप है कि कई महीनों से बहाली नहीं हो रही है और तमाम जो दूसरी मांगे इसको लेकर ये अभ्यर्थी जो है बिहार दारोगा महाआंदोलन के बैनर तले ये निकले हैं और पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर डाकबंगला चौराहे पर काफी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले जो बैरिकेटिंग की गई थी उसको गिरा दिया था और अब देखिए एक अभ्यर्थी बैरिकेटिंग पार कर इस ओर आने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि पुलिस अधिकारी उन्हें मना कर रहे हैं। तस्वीर देखिए इस वक्त पटना के डाकबंगला चौराहे से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मजिस्ट्रेट और जो दूसरे पुलिस अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मंत्रणा चल रही है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में यहाँ पर वाटर कैनन भी लगाया गया है। तस्वीर में देखिए वाटर कैनन को लगा दिया गया है, दूसरी तरफ वाटर कैनन को लगाया गया है और ये देखिए पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट और डीएसपी रैंक के जो अफसर हैं यहाँ पर खड़े हैं। वज्र वाहन को भी बुलाया गया है, चूंकि डाकबंगला चौराहे पर यातायात को इंटरप्ट करना, ट्रैफिक को इंटरप्ट करना राजधानी की विधि व्यवस्था के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को चुनौती देना हो जाता है और ऐसे में देखना होगा अब जो ये आंदोलन डाकबंगला चौराहा पहुंचा है उससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे निपटता है। फिलहाल देखिए जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी उग्र हैं, काफ़ी नाराज़ हैं और तमाम तरह की डिमांड के साथ वो डाकबंगला चौराहे पर पहुंच गए हैं। बैरिकेटिंग की गई है और काफ़ी संख्या में जो फोर्स है यहाँ पर वो देखिए तस्वीरों में जो स्ट्रेटेजी है कि इसके आगे नहीं बढ़ने देना है। मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान करके पटना कॉलेज से ये अभ्यर्थी निकले हैं और काफ़ी संख्या है इनकी। ये तस्वीर देखिए डाकबंगला चौराहे से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और दारोगा भर्ती की जो डिमांड है, दारोगा भर्ती की डिमांड को लेकर ये लगातार निकले हैं। हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियाँ लिए हुए हैं। बिहार दारोगा वैकेंसी चुनाव से पहले देने की मांग कर रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है गवर्नमेंट के ऊपर डालने की एक कोशिश है कि आप दारोगा की वैकेंसी जो है वो चुनाव के पहले लागू कीजिए और इसी डिमांड के साथ ये अभ्यर्थी पटना के डाकबंगला चौराहे तक पहुंच गए हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनकी क्या डिमांड है। क्या बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं। यहाँ आंदोलन में हम लोग आए हैं, सरकार सुन नहीं रहे सर। 2 साल से वैकेंसी नहीं दे रहे बिहार दरोगा के। हम लोग 2 साल पटना में हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है सर यहाँ पे रहने में। नीतीश कुमार नाम हुआ सर। हम लोग वैशाली जिला से यहाँ आके पढ़ते हैं सर पटना में। बिहार दरोगा के लिए पहले झूठ मेरा नोटिफिकेशन आया था, लेकिन उसमें कोई ऐसी नहीं है और झूठ मेरा फेक न्यूज है। बिहार दरोगा 22 में क्या डिमांड क्या है? क्या डिमांड है? दरोगा की वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। बिहार पुलिस जो उसका जो आंसर की जारी नहीं हुआ है उसलिए हम लोग आए हुए हैं। इसको जारी करना होगा नीतीश सरकार को, इसलिए आए हुए हैं। कहाँ निकले आप लोग? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अभी कहाँ के लिए निकले हैं आप लोग? सीएम हाउस के लिए निकले हुए हम लोग। डायरेक्ट वहाँ जाकर रुकेंगे, अपनी मांगों को पूरा करेंगे तभी छोड़ेंगे। जयप्रकाश कुमार जी, पटना। बिल्कुल इनकी जो डिमांड है वो सुन रहे हैं और अब अभ्यर्थी जो है इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे काफी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो पहुंच गए डाकबंगला चौराहे पर। दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, अब देखिए वज्रवाहन की गाड़ी भी यहाँ पर लाकर लगा दी गई है। वज्रवाहन और वाटन कैनन के साथ पुलिस जो है यहाँ पर अलर्ट मोड में आ गई है। चूंकि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया में किसी भी तरह के प्रदर्शन की मनाही है। और अब तस्वीर देखिए पटना के डाकबंगला चौराहे की, लगातार अभ्यर्थी जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेटिंग को अभी गिरा दिया था इन लोगों ने। हालांकि पुलिस की संख्या फिलहाल अभी कम नजर आ रही है। देखना होगा डीएसपी लेवल पर याचना कर रहे हैं और बस हम याचना करने के लिए आए हुए हैं। हम विद्यार्थी हैं, हम बिहार के युवा हैं और सरकार से और प्रशासन से मेरी अनुरोध हो रही है कि हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज नहीं हो और शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांग को पूरी कर ली जाए। बिहार दरोगा की वैकेंसी, नियमित वैकेंसी जो विगत 2 वर्षों से नहीं आई है, कई महीनों से, कई सालों से कहा जा रहा है
कि 1799 वैकेंसी कल आएगी, परसों आएगी। हम त्रस्त हो चुके हैं, हमारा उम्र समाप्त हो रहा है। चुनाव समाप्त समय पर होता है, सरकार समय पर बन जाती है, फिर हमारे मांगे क्यों नहीं। इसीलिए हम अपनी मांगों के साथ तमाम अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ रोड पर उतरे हैं और तमाम शिक्षक हमारे सहयोग में उतरे हुए हैं। रोका हुआ है, अगर पुलिस प्रशासन आगे नहीं जाने देती है तो हम आगे बात करेंगे। डेलीगेशन टीम हमारी जाएगी या तो मुख्यमंत्री या तो मुख्य सचिव से, उसके अलावा किसी से नहीं मिलेंगे हम लोग। अमन कुमार यादव। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं संजय। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दरोगा अभ्यर्थी के यहाँ पर प्रदर्शन जारी है, सीएम आवास घेरने के लिए ये निकले हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी तैनात नजर आ रहा है। भीषण गर्मी है, कड़कती धूप है यहाँ पर, और इस बीच यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वो सीएम आवास तक पहुँच पाएंगे? क्या पुलिस प्रशासन की जो यहाँ पर मुस्तैदी है कम नजर आ रही है? तो इस वजह से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सीएम आवास तक पहुँच पाएंगे या फिर इन्हें बीच में ही रोक दिया जाएगा? जी बिल्कुल, चूंकि प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी धरना प्रदर्शन की मनाही। और देखिए यहाँ पर थोड़ी अफरा तफरी का माहौल बना है। जो बैरिकेडिंग है उसको आगे जो है धक्का दे रहे हैं उधर से जो अभ्यर्थी हैं, इधर से पुलिस भी है। और ये तस्वीर देखिए, पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है कि अभ्यर्थी आगे नहीं बढ़े। और ये तस्वीर हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं डाकबंगला चौराहे से। देखिए उधर से धक्का दे रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं, और एक बैरिकेडिंग जो किया हुआ बैरिकेड के, देखिए अब जो अभ्यर्थी है वो बैरिकेडिंग जो तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। हालांकि यहाँ महिला जो है उनको होना चाहिए था, लेकिन महिला अभ्यर्थी नहीं, जो पुलिसकर्मी है वो नहीं है। इसका फायदा जो अभ्यर्थी है वो उठा रहे हैं। पुलिसकर्मी जो है, हालांकि महिला जो पुलिसकर्मी है वो भी पहुंची है, आप तस्वीरों में नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। अब अभ्यर्थी जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बैरिकेडिंग के पास तोड़ने की कोशिश है और हटाया जा रहा है जो बैरिकेडिंग की गई है। अफरा तफरी का माहौल डाकबंगला चौराहे पर। यह तस्वीर हम लाइव तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो पुलिस है वो जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है अभ्यर्थियों के सामने, और जो महिला अभ्यर्थी हैं वो लीड कर रही है आंदोलन को। अब महिला अभ्यर्थी आगे बढ़ रही हैं, और अब देखिए महिला अभ्यर्थी आगे बढ़ गई हैं, बैरिकेडिंग के आगे आ गई हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर अब महिला पुलिसकर्मी की संख्या कम है, बहुत कम है, और यही कारण है यहाँ पर फिलहाल अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन गया है। अब देखिए अभ्यर्थी जो है वो लगातार बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी, और पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि बैरिकेडिंग के आगे नहीं आए। प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रतिबंधित एरिया है, और यहाँ पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन जो है उसकी मनाही। और देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी जी बिल्कुल संजय, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है वो धूप और गर्मी की वजह से मूर्छित होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पटना डाकबंगला चौराहा से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर दारोगा अभ्यर्थी का प्रदर्शन लगातार जारी है। सीएम आवास घेरने के लिए ये लोग निकले हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की यहाँ पर मुस्तैदी नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन इन्हें रोकते नजर आ रहे हैं। महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, और जो अभ्यर्थी है उसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी, छात्र और छात्राएं दोनों की संख्या है। तफरी का माहौल फिलहाल बन गया है यहाँ पर, और दूसरी तरफ अब देखिए पहले दरोगा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, अभ्यर्थियों को बुलाने का काम ना किया जाए। यहाँ पर फिर एक बार से जो अभ्यर्थी हैं वो बैरिकेडिंग को तोड़कर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे हैं। पुलिस जो है फिलहाल अभ्यर्थियों को कन्विंस कर रही है, समझाने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक डेलीगेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहा है कि राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल से, अधिकारियों से, और फिलहाल डाकबंगला चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल। काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी, दारोगा अभ्यर्थी जो चुनाव के पहले वैकेंसी निकालने और दारोगा एग्ज़ाम लेने की डिमांड के साथ यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की, वो जूझ रही है
अभ्यर्थियों को समझा रही है, कन्विंस कर रही है, लेकिन अभ्यर्थी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है और लगातार अपनी मांग के साथ वो यहाँ पर डटे हुए हैं। डीएसपी लेवल के अफसर दो हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर